एमआई वर्सेस सीएसके। अब विनीत ये सोच रहा होगा कि इस बंदे ने पीली टी शर्ट पहन ली है, लगता है ये अब सीएसके की तरफ हो गया एमआई को छोड़ के। भाई कैप लग मत रहा है, भूलना, लग रहा है, लग रहा ब्लू है। कैप है। नो नो नो, आई एम वो स्टिल कैप विद भी सही एमआई। कलर नहीं है एमआई का। हाँ अभी हो जाएगा ये सही, लेकिन मैंने ये मेरा दिल जरूर दुखी है जिस तरीके से एमआई हारी है जीता हुआ मैच। वो एक जरूर हम्म। दुख का कारण है, क्योंकि सबसे पहली कहानी तो ये है कि अब अलग अलग बातें हैं कि भाई हार का कारण कौन है, रोहित है या हार्दिक है, किसकी वजह से हारे, लास्ट ओवर किया तो हारे या फिर स्लो बैटिंग हुई तो हारे। अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें हैं विनीत, सबकी अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन इस सारी गुत्थी पे से जो पर्दा उठा सकता है वो सिर्फ स्कोरबोर्ड उठा सकता है, क्योंकि हम्म। स्कोरबोर्ड सारी आंखें खोल देगा। सबसे पहली बात मैं शुरू करता हूँ, हार्दिक पांड्या इतने बड़े प्लेयर हैं, कैप्टन है, आप स्लो ओवर डेथ ओवर्स में आप करोगे लास्ट ओवर, जबकि आप पिट रहे हो लगातार। लास्ट ओवर के लिए बुमराह क्यों नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं कि डेथ ओवर आप ऐसे बॉलर से क्यों नहीं करवा रहे हो, और जबकि आपको ये पता है कि धोनी की स्ट्रेटेजी है कि मुझे पहुंचना ही 20वें ओवर में है और मुझे जाके हम्म। मारना ही है, और बुमराह को मार के दिखाते वो, जैसे मारे हैं लगातार नहीं मारते बुमराह को मारना। शुभम दुबे बहुत मुश्किल फील कर रहे थे, शिवम दुबे बहुत मुश्किल था बुमराह को मारना। यार, तो मुझे लगता है कि यार वो जो लास्ट में धोनी ने कितने रन मारे हैं लास्ट ओवर में, उसने 3 छक्के मार दिए यार। तीन टोटल कितने रन पड़े हैं छक्के मार लास्ट दिए। ओवर में? हाँ, लास्ट में आई थिंक 3 छक्के है, आएगा। चौका है, एक सिंगल, कुल मिला के मुझे लगता है 22 रन पड़े हैं, जहां तक मुझे ख्याल है 20-22 रन पड़े हैं लास्ट ओवर में, इफ आई एम हम्म। नॉट रॉन्ग, है ना? एक मिनट चेक कर लेते हैं। दिस इज नॉट एन इशू। हम लोग फटाफट एक बार देख लेते हैं कि कितना मारा उसने। मेरे ख्याल लास्ट ओवर में 22 पड़े हैं। ये मैं स्कोर बोर्ड खोला हुआ है हम्म। सामने, मैं इसको एक बार रोटेट करता हूँ स्कोर बोर्ड को। हम्म। हम्म। अब ये देखिए, ये आ गई सुपर किंग्स की बैटिंग और 20 रन से सीएसके जीता है। ये लास्ट ओवर आप ये देखिए, हार्दिक पांड्या ने 3 ओवर कराए, 43 रन दिए हैं, 2 विकेट लिए हैं। मेरे ख्याल से लास्ट ओवर में आए हैं 22 रन के करीब, क्योंकि धोनी ने 20 बनाए हैं विनीत। धोनी तो लास्ट में आए खेलने के लिए लास्ट ओवर में। हम्म। तो नहीं। लास्ट ओवर हाँ में पहला बॉल वाइड, ठीक हाँ है। उसके हाँ बाद मिचेल को, उसके बाद हार्दिक टू मिचेल 4 रन्स, फिर उसके बाद हाँ हार्दिक टू मिचेल 1 वाइड अगेन, उसके बाद हार्दिक टू मिचेल आउट, उसके बाद धोनी 6, उसके बाद धोनी 6, उसके बाद धोनी 6, और लास्ट वाला वो लास्ट बॉल पे 2 रन। सो विच मीन्स 2 + 6 8, 3 6 18, 18 + 2 इज 20, 20 और 2 वाइड 22 +4, यार 26। 26 रन। और कितने रन से हारे हैं? 20 रन से। 26 रन, 20 रन से हारे यार। और तुम 20 रन जब, से हारे। ये तो समझ में नहीं आ रहा, वो एकदम स्लॉट बॉल्स बॉलिंग कर रहे थे, एकदम परफेक्ट बॉल्स, एकदम आगे रहेगा और परफेक्ट था। ऐसा लग रहा था कि कि वो चाह रहा है कि धोनी मार दे छक्का। उस तरीके हाँ का उसने बॉलिंग डाला एकदम, जिस तरीके का बॉलिंग, और उसमें से एक फुल टॉस भी था। जिस तरीके का वो हाँ। बॉलिंग चाहता था ना धोनी, उसी तरीके का हम्म। एग्जैक्ट सेम लेंथ पे और एकदम जबकि परोस के विनीत थाली पे दे आपके दिया। आपके सबसे किफायती बॉलर में से एक, या मैं कहूँ टॉप मोस्ट, हम्म। कौन है? मोहम्मद नबी। हम्म। उनका 1 ओवर पड़ा हुआ था अभी, 3 ओवर कराए उन्होंने, हाँ, पड़ा हुआ था है ना? यार। आकाश मदवाल पे क्यों नहीं ट्रस्ट है? उसने आकाश ठीक है नहीं, आकाश पिटाया, मधवाल को बहुत पिट रहा फिर आ था, आकाश सकता था। मधवाल को बहुत पिटा है कल। आकाश मधवाल पिटा हम्म। है, मेरे शेफिल्ड भी पिटा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, आपने नबी और बुमराह और कोइटजी के बीच में ही 17 18 19 18 19 और 20वां ओवर टॉस करना चाहिए था। खुद हम्म। हार्दिक पांड्या किस कॉन्फिडेंस से आए मुझे नहीं समझ आई, क्या किया उन्होंने, क्या डिसीजन हम्म। था। हालांकि सुनील गावस्कर भी मैंने सुना भड़के हैं उनपे। हाँ, सुनील गावस्कर तो काफी भड़का उसको है। वही उसके बोल रहा था कि यार वो क्या बंदा क्या बॉलिंग कर रहा है, किस लेंथ पे बॉलिंग कर रहा है। एंड ऑब्वियसली ही टोल्ड दैट बहुत ऑर्डिनरी बॉलिंग था और बहुत ऑर्डिनरी कैप्टनसी था, हम्म। हार्दिक पांड्या की तरफ से। और रियली, और केविन पीटरसन भी था उस पैनल पे, एंड ही वाज टेलिंग कि वो थोड़ा सा क्लूलेस लग रहा था,
और खासकर जो ही लुक्स अंडर सिवियर प्रेशर, वो थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत, केविन पीटरसन बोला था थोड़ा टॉस वॉस में ज़रूरत से ज़्यादा स्माइल करना, तो वो सब केविन पीटरसन से थोड़ा-सा बॉडी लैंग्वेज पढ़ने की कोशिश कर रहा था और बोल रहा था कि ही इज़ अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। और हाँ, टैक्टिकल एरर्स तो हुआ ही यार। तुम शिवम दुबे ठीक है, वो स्पिनर्स को धो देता है, बट जब एक बंदा श्रेयस गोपाल ने एक ओवर में 9 रन दिया, उसके बाद आप उसको कोई ओवर ही नहीं दे रहे हो, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा यार, हू नोज़ आउट हो जाए और कुछ फ़र्क पड़ा क्या? वो वो आके आपके टॉप बॉलर्स को धो के चला गया, शिवम दुबे, जो शॉर्ट बॉल नहीं खेल पाता है और ये सब बोल रहे थे। एंड अगेन अ टेरिफिक नॉक बाय शिवम दुबे, और ये बंदा तो वर्ल्ड कप जा ही रहा है। आई थिंक धोनी ने 6 छक्के बोल रहा हूँ, 3 छक्के मार के बता दिया कौन-सा धोनी ने 3 छक्के मार के बता दिया कि कौन-सा ऑलराउंडर नहीं जा रहा है वर्ल्ड कप, और शिवम दुबे ने यू नो ताबड़तोड़ बैटिंग करके बता दिया कौन-सा ऑलराउंडर वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है। सिर्फ और बॉलिंग ये में भी है नहीं, कि देखो, बैटिंग में भी हार्दिक पांड्या ने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया, और मुंबई इंडियंस यार, ये लोग दे वर इन अ गुड पोजीशन। मुंबई इंडियंस दे वर इन अ रियली गुड पोजीशन। ये लोग 12वें ओवर में 118 फॉर 2 थे, एंड दे हैड अराउंड 50% से ज़्यादा चांस था उनका जीतने का। 89 चाहिए था 48 बॉल्स में, वो कर सकते थे। और ये भी समझ लो कि भाई ड्यू से भी बॉलर्स को प्रॉब्लम हो सकता था, चेन्नई के प्रॉब्लम्स को। और रोहित शर्मा भी सेट था, ठीक है, 74 रन उसने तब तक बना लिए थे, तब भी ये लोग नहीं जीत पाए, क्योंकि पथिराना आया, जडेजा आया, और उसके बाद जो अगला 4 ओवर हुआ ना, ओवर नंबर 13, 14, 15, 16, इसमें मैं एक एनालिसिस पढ़ रहा हूँ, उसमें लिखा हुआ है ओवर नंबर 13 में 6 रन जडेजा ने दिए, ओवर नंबर 14 में 6 रन पथिराना ने दिए, ओवर नंबर 15 में 2 रन शार्दुल ठाकुर ने दिए, तुषार देशपांडे ने ओवर नंबर 16 में 3 रन। गेम यहीं पे खत्म। उसके बाद हालाँकि रोहित शर्मा आके लास्ट में हिट्स लगाने का कोशिश किया और थोड़ा बहुत रिडीम करने का कोशिश किया। और फिर हार्दिक, आई थिंक हार्दिक स्कोर कार्ड पे जाए, ही केम बिफोर टिम डेविड एंड रोमारियो शेफर्ड। 6 बॉल 3 हाँ, रन, तो हाँ, 2 रन, तो 2 रन, 2 रन। हाँ, तो मुझे लगता है कि मेबी शायद हू नोज़ टिम डेविड को ऊपर लाना चाहिए था, पता नहीं, आई डोंट नो। बट सीएसके की बॉलर्स ने, खासकर पथिराना ने, तो इस इन लोग को एकदम बांध के रख दिया। ये लोग नहीं विनीत, कुछ मैं नहीं कर बताऊं, पाए। देखो बीइंग ए फैन, हुँ, वी आर नोबडी टू कमेंट कि उसको ऐसा करना चाहिए था, उसको वैसा करना चाहिए था। पर मैं ये मानता हूँ कि हम भी इतने साल से क्रिकेट देख रहे हैं, अगर हमारी इतनी कॉमन सेंस है, तो भाई आप एक हुँ, बात बताओ, जब आपके पास 2-2 बिग हिटर्स पीछे पड़े हुए हैं, मैरी शेफर्ड भी हुँ, अच्छा हिट करते हैं, मोहम्मद अभी भी हिट करते हैं, टिम डेविड भी हिट करते हैं। हुँ, आपने 3 को फिनिशर के रूप में रखा हुआ है। आप पे जब प्रेशर आया, जब सूर्य कुमार गए या हार्दिक खुद आउट हुँ, हो गए, उससे पहले हुँ। आपको ऊपर एक हिटर ले आना चाहिए था जो थोड़ा-सा मामले को लेवल पे ले आता। वो जो हाँ, आजकल बिल्कुल। 7-8 बॉल वाली गेम चली हुई है ना, कि 8 बॉल 30 रन, 8 बॉल ऐसे करके जो हाँ, सिस्टम है, तो प्रेशर रिलीज़ हो जाता। और ये खुद भी बंदा आया तो मारना चाहिए था यार। ही शुड अब हैव पता नहीं क्या हार्दिक पांड्या का, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। इस सीरीज में अगर पूरा अब तक फ्लॉप कहें एज ए कैप्टन या एज ए प्लेयर, तो कोई गलत नहीं होगा। हाँ, और जो लोग हुँ, रोहित पर उंगलियां उठा रहे हैं, मुझे लग रहा है जिस बंदे ने 63 बॉल में 105 रन बनाए हैं, 11 चौके 5 छक्के, 166 का हुँ, स्ट्राइक रेट है। हमारी ये एक, हुँ, मुझे लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब सचिन भी खेलते तो हम कहते हैं यार सचिन ने आउट हो गया। अबे सचिन क्यों, बाकी हुँ, 10 क्या करने हैं यहाँ पे? वही तो, एक ही बंदे पे वही क्यों तो। ओवर डिपेंडेंट हो ना? ईशान भी हैं, सूर्य कुमार यादव भी हैं, तिलक वर्मा है, हार्दिक पांड्या है, टिम डेविड है, रोमेरी शेफर्ड है, मोहम्मद हुँ, नबी है। सिर्फ रोहित जिसने परफॉर्म कर दिया, हम उसी को क्यों घसीटें कि उसने एक हुँ, टाइम के बाद आके स्लो रन बनाए? अरे भाई वो भी इंसान है, उसको बॉल मिलेगी, किसका मन नहीं करता हिट मारने का? और रोहित सेंचुरी के लिए हुँ, खेलता है, मैं हुँ, मानता हूँ बंदे ने वर्ल्ड कप में ये दिखा दिया, जब हुँ, वनडे वर्ल्ड कप हुआ, कि भाई मैं नहीं खेलता हूँ 50 और 100 के लिए, आऊंगा मारूंगा मामला बराबर करके जाऊंगा। बिल्कुल। हुँ, उनका रोल बिल्कुल, डिफाइन था। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि एक तो ये क्लियर है कि यहाँ पे एक बड़ा दारोमदार या बड़ी उंगली एक के खिलाफ उठती है, वो हार्दिक पांड्या है, क्योंकि वो परफॉर्म नहीं हुँ, कर पाए। और पर्टिकुलर जो परफॉर्मेंस है, जैसे सूर्य कुमार नहीं चले, टिम डेविड नहीं चले, रोमेरी शेफर्ड तो बॉलिंग में भी पिटे हैं बुरी तरीके से। मोहम्मद नबी को मौका ही बहुत कम मिला, 7 बॉल खेली, उन्होंने 4 रन बनाए हैं।
तो कुल मिला के सबकी थोड़ी थोड़ी भागीदारी है। लेकिन चलिए, मुंबई की हार के निकल से एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाहूंगा। कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कि वैसे तो शिवम कुमार दुबे लग रहा है कि जाएंगे ही वर्ल्ड कप में, लेकिन अगर वो वर्ल्ड कप में नहीं जाएंगे, बाई चांस सपोज कर लो नहीं जाएंगे, तो विनीत मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या वो आपको एक रीजन लगता है कि आपको जिसको देख के लगता है कि ये बंदा वर्ल्ड कप से पत्ता कट जाएगा, और वो किसकी गलती होगी? शिवम दुबे अगर नहीं जाता तो किसकी गलती से नहीं जाएगा, आप बताओ। शिवम दुबे तो भाई जाएगा सबसे पहले, मैं ये मुझे कह रहा हूँ, अगर गारंटी। पत्ता कट गया तो हम्म क्यों नहीं जाएगा, तो बताओ हम आप। लोग जानते हैं तो किसके किसके कारण पत्ता कटेगा, हम लोग सब नहीं जानते हैं। नहीं, मैं वो भी नहीं, रीजन है उनकी अपनी ही टीम सीएसके। सीएसके होगी उसकी हम्म जिम्मेदार। क्यों? आप शिवम दुबे को खिला रहे हो, भाई उससे बॉलिंग क्यों हम्म नहीं करवा रहे हो? बाकी बॉलर के नहीं आपके दस हम्म। दस 12 12 के एवरेज से रन जा रहे हैं, वो नहीं, हो ऑलराउंडर सकता है। है, ठीक है। किसी आप मैच ऑलराउंडर में ठीक उसको है, बॉलिंग नहीं देखो। दे रहे हो यार, कमाल है यार, पिछले मैच भी यार मिली दिस थी, इज इस मैच देखो, में भी नहीं। हाँ, बट सीएसके इज नॉट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पोर्ट्रेइंग हिम एज ऑलराउंडर, राइट? वो उनके, दे हैव टू प्ले हिम लाइक दे लाइक दे वांट टू। अब वो बॉलर नहीं, जैसा नहीं मैं खिला वही रहे तो कह रहा नहीं हूँ खिला ना रहे। कि धोनी ऐसा तो कुछ नहीं इतने है। मेच्योर कैप्टन हैं, सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें हम्म जानते हैं। और शिवम दुबे एक अच्छे, जब वो इंटरनेशनल मैचेस में बॉलिंग कर सकते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। वो उनको करेगा, वो करवाने चेन्नई मुझे के अच्छा प्लान्स में लगता है। नहीं है, फ्रैंकली वो चेन्नई के प्लान्स में बॉलिंग अभी तक तो नहीं है, प्लान्स में बॉलिंग करते हुए दे आर डूइंग, करवाना तो चाहिए इसीलिए उन्हें। नहीं कर रहे हैं। आई एम श्योर आगे सिचुएशन होगा तो वो लोग करेंगे डेफिनेटली। मुझे नहीं हम्म। लगता कि चेन्नई सोच रहे होंगे, चेन्नई धोनी या कोई ऋतुराज सोच रहा होगा कि हाँ इसको वर्ल्ड कप खेलना है हाँ, तो इसको, ऋतुराज कहें हम, बेसिकली धोनी तो अब चलिए ऐसा थोड़े कैप्टन जो, नहीं है, ऋतुराज। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा कि वो दे विल थिंक ऑन दोज लाइंस। वो लोग देख रहे हैं अपना मैनेजमेंट सेटअप और अपना स्ट्रैटेजी देख रहे हैं, उसमें बंदा अभी फिट नहीं हो रहा बॉलिंग में, बैटिंग मस्त कर हम्म। रहा है, वही। वही अदरवाइज ही वही। कैन कम इन बोल, आई मीन वी नो ही इज ऑलराउंडर। उसने अफगानिस्तान से के साथ भी अच्छा किया था। बहुत अच्छा किया। आई थिंक कुछ विकेट्स भी लिए थे, और उससे बाकी पहले रणजी ट्रॉफी में उसने बंदे ने 5 विकेट लिया था। बाकी कल के तो मैच में कोई भी खेला हो, कोई भी हारा हो, कोई भी जीता हो, सबसे मजा आया थाला को देख के। जिस हाँ, अ, जबरदस्त। जिस जोश के साथ वो आए और लोग उनका इंतजार कर रहे थे, मैं देख रहा था धोनी धोनी हो रहा था चारों तरफ, मजा आ गया। धोनी ने बता दिया कि वो हम्म क्यों धोनी है, क्योंकि वो धो देते हैं आके। जबरदस्त यार, आते ही साथ और बंदा आईपीएल सिक्स मतलब कुछ नहीं सिक्स खेलता है, कुछ नहीं खेलता है ना, क्लब क्रिकेट खेलता है ना रणजी ट्रॉफी खेलता है, और बंदा जीनियस, आके बस तीन ही इज जीनियस। छक्के जड़ दे। जबरदस्त है। वो तो जीनियस देखने में मजा जीनियस। आया। और दूसरा यार, हार्दिक पांड्या के बारे में उसने जो स्टेटमेंट, मतलब अभी एडम गिलक्रिस्ट ने भी बोला है कि ही सीम्स अ बिट कि ज्यादा उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ऐसा लग रहा है। रुक जाओ, उसके बारे में एडम गिलक्रिस्ट ने कमेंट किया है, और गिलक्रिस्ट ने कहा है कि इट फील्स एज इफ पांडे इज फीलिंग आइसोलेटेड विद इन द मुंबई टीम। नहीं, पर क्या सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मैं मान रहा हूँ, पर हार्दिक पांड्या अपनी परफॉर्मेंस तो करें, खुद अपने हिस्से का तो खेलें। हम्म हाँ, क्योंकि उसने बोला था ना, बिकॉज चेन्नई हैज समबडी हु इज हेल्पिंग देम बिहाइंड द विकेट, ऐसे करके उसने बोला ना स्टेटमेंट धोनी के बारे अच्छा में। अच्छा। और वही लाइन देख के एडम गिलक्रिस्ट बोल रहा है कि प्रॉब्ली उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है उतना ज्यादा अपने टीम से। तो ये हम्म। एक बात अभी एडम गिलक्रिस्ट ने भी कही है हार्दिक पांड्या के बारे में। ऑब्वियसली दैट गाय इज अंडर ह्यूज ह्यूज प्रेशर, और उसका ये ठीक है, तो पिछले मानना मैच में पड़ेगा, 21 रन मारा था 6 बॉल में, बट ये तो मानना ऐसा कुछ पड़ेगा कि मतलब, हार्दिक पे। ऐसा होता है ना, ऐसा होना चाहिए ना, जैसे कि आप चेन्नई जा रहे हो, चेन्नई चेपॉक में, तो चेन्नई चेपॉक में आपको जीतना बहुत ही मुश्किल होता है कोई भी दूसरा टीम को। मुंबई के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए था, बट ऐसा अभी लग नहीं रहा है। आके आराम से हरा दिया चेन्नई। मैं मानता हूँ आपने ठीक कहा, हार्दिक पे प्रेशर तो है, लेकिन ये प्रेशर हमारे वर्ल्ड कप पे ना ना कॉस्ट कर जाए कि वो इस प्रेशर के अंदर वर्ल्ड कप तक इसी फॉर्म हाँ, में वो तो रहें। बिल्कुल, और बिल्कुल, बिल्कुल। उसी आई तरीके आई से जस्ट परफॉर्म। होप कि आई जस्ट होप कि वो फॉर्म में वापस आ जाए, और अगर नहीं आए तो आई जस्ट होप कि वर्ल्ड कप में सिलेक्शन हो, और हो सकता है कि अभी रन्स नहीं मार रहा है क्योंकि बाद में फॉर्म में आना है कुछ, ये जैसे मैं यशस्वी जायसवाल के बारे में भी सोच रहा हूँ, बट ऐसा ना हो कि पत्ता ही कट जाए। ये भी हो सकता है। हाँ, ये देखना पड़ेगा। चलिए, वेल, हम तो हाँ, एज ए फैंस अपना गुस्सा चढ़ जाता है थोड़ा बार जब अपनी टीम हारती है, हम तो ये डिसाइड कर ही रहे थे कौन जीता कौन हारा क्यों हारा। ठीक है विनीत, थैंक यू। हाँ, देखते हैं अगले वीडियो में चलो। क्या बनेगा, लेकिन आप फैंस हैं भाई हमारी तरह, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय।